श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 27वां अध्याय। श्री गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तालीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन संयम काल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन नहीं तैयार किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुरा रहा था। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, फिर भी इस देवस्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज भी एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इस तरह कौन भोजन चुरा ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहाँ एक चांडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर के केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई दे रही थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो वह विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा सूखा भोजन ले जाकर क्या करेगा? घी भी ले जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे बढ़ा तो वह विष्णुदास को अपनी ओर आता देख वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बल के कारण दौड़ भी ना सका तो वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुँचे और अपने वस्त्र से उसको हवा करने लगे। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि उसके सामने सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुजा एवं रूप अलसी के फूल समीप वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके संलिप्त भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका। और वहीं पर सब इंद्र आदि देवता सभी हो आए और गंधर्व तथा अश्वमय एवं आकर गीत गान करने लगे तथा नृत्य करने लगे। ब्रह्मांड उन्हें प्रणाम करने लगा कि उत्तरवाल और हुआ। त्यों ही वह संपूर्ण देव गंधर्व और अश्वसर आ गए। नित्य संगीत होने लगी। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान पे बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए।
दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु दास के साथ जाते हुए चोल के राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुदगल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि दान किए हैं सब व्यर्थ हुआ। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णु दास ब्राह्मण के केवल श्रद्धा से भक्ति से उसके प्रभाव से ही विष्णु भगवान के आकर उसको भी दर्शन दिए। इसलिए भक्ति की सर्वोपरि है। मुझे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा ने कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी और अधिकार बना दिया और आप विष्णु भगवान के भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु के दर्शन नहीं हुए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोद में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। वह उसका आलिंगन किया करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपना सम्मान स्वरूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।